नाउ क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, प्रतिरोधों के संयोजन के ऊपर कुछ प्रश्न। फर्स्ट इज 3 रेजिस्टेंसेस ऑफ वैल्यू 10 ओम, 5 ओम, 2 ओम रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल। समानांतर में ये 3 रेजिस्टेंसेस जोड़े जाते हैं। नेट रेजिस्टेंस विल बी, कुल प्रतिरोध कितना होगा। या तो मैं इसका कैलकुलेशन कर लूं, एक तरीका तो यह है कि 5 ओम 10 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल, 5 ओम एंड 10 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल विद दिस 2 ओम। सो फर्स्ट मेथड इज कि आप 5 एंड 10 कनेक्टेड इन पैरेलल, बिग वन अपॉन n प्लस 1, डबल है 2 प्लस 1 3, इन दोनों का कॉम्बिनेशन पहले सॉल्व कर लो पैरेलल पैरेलल। फिर उसके साथ पैरेलल में ये एक रेजिस्टेंस 2 ओम। सो इसमें अब आप क्या कर सकते हो, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये वाला एक फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। सो इट इज, ऊपर हो गया 20/3 और नीचे जो एलसीएम आ गया वो आ गया 3, 10 प्लस 3 2 6, 16/3, ये कैंसिल। योर आंसर इज, कॉम्बिनेशन इज 20/6। पहले मैं आपको लंबा मेथड बता देता हूं, 4 से कैंसिल कर दीजिए, 5/4 ओम इज द रिजल्टेंट, 5/4 ओम इसका रिजल्टेंट आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, 4 1 4 एंड 4 2 8 और 4 5 दिस कॉम्बिनेशन 3 रेजिस्टेंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस आ रहा है 1.25 ओम। चलिए ये एक तरीका हो गया लेकिन लेंदी है। इसमें अगर मेरे से ये पूछा जाता मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना, तो मैं तीनों को सीरीज में डाल देता। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 2 कितना 17। इफ ऑल दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, श्रेणी में जोड़ने पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है इतना। और अगर पैरेलल में जोड़े जाते, पैरेलल में 2 ओम दिस एंड दिस, आंसर आता 1.25 ओम। अब यहां जो ऑप्शंस हैं वो ये बोल रहे हैं मोर देन 10 ओम, इसका रेजिस्टेंस मोर देन 10 ओम होगा। सेकेंड इज 10 ओम एंड 5 ओम, थर्ड इज बिटवीन 5 एंड 2 एंड लेस देन 2 ओम। सो सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है इट इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट वन। सीरीज में अगर आप इनको लगाएंगे तो मैं इतना तो कह सकता हूं, ये सब छोड़ दीजिए, कैलकुलेशन कोई जरूरत नहीं है। सीरीज में मैं इतना कह सकता हूं कि दिस प्लस दिस प्लस दिस सबसे बड़ा ये है। तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस का आंसर आएगा वो 10 ओम से तो ज्यादा आएगा। और ये भी मैं कह सकता हूं कि इफ यू कनेक्ट इन पैरेलल तीनों को, तो पैरेलल में सबसे छोटा जो रेजिस्टेंस है, सबसे कम जो रेजिस्टेंस है उससे भी कम आएगा। ये तो मैं सिर्फ देख करके ही बता सकता हूं कि ये आपको बताना है कि पैरेलल में इट इज लेस देन द लीस्ट वन, सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम, और सीरीज में सबसे बड़े प्रतिरोध से भी ज्यादा। वैसे भी देखिए कैलकुलेशन क्या रहा, 17 ओम आया, ये कितना आया 1.25 ओम आ गया। सो अब अगर आप इसको देखेंगे, मोर देन 10 ओम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, अगर ये जो पैरेलल दिया है इसकी जगह कहते हैं सीरीज में, तो आंसर ए होता। और अगर पैरेलल में है तो इट इज लेस देन 2 ओम, डी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ये सब कैलकुलेशन तो मैंने इसलिए किया ताकि आपको मैथमेटिकल प्रूफ मिल जाए, अदरवाइज नहीं तो आप वैसे ही देख करके बता सकते हैं। Second question, the brightness of a bulb will be reduced if a resistance is connected in। एक बल्ब है, बल्ब भी क्या होता है, एक रेजिस्टेंस ही तो होता है। जो फिलामेंट वाले बल्ब आते हैं, जो पुराने पीले रंग के जो जलते थे हल्के हल्के लाइट, वो फिलामेंट होता है, वो एक रेजिस्टेंस होता है टंगस्टन या किसी और मटेरियल का। सो रिड्यूस हो जाएगी कब, सीरीज विथ इट, पैरेलल विथ इट, सीरीज और पैरेलल, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब कैन नॉट बी रिड्यूस। यस, आपके घर में जो सप्लाई आती है वो आती है 220 वोल्ट, और नहीं तो अगर आप एक बैटरी के साथ भी अगर लगाते और अगर एक रेजिस्टेंस आप सीरीज में लगा देते इसके R, सो इसकी ब्राइटनेस डेफिनेटली कम हो जाती, क्योंकि इसमें जाने वाली करंट रिड्यूस हो जाती, कम हो जाती करंट, तो इसकी ब्राइटनेस कम हो जाती। सीरीज विथ इट, ये आंसर एकदम सही है।
पहले 220 वोल्ट डायरेक्ट इसको मिलते थे, करंट फ्लो होती थी I1। अब 220 वोल्ट में से कुछ ड्रॉप इसके अक्रॉस हो जाएगा और जो बचेंगे वो 220 माइनस वी डैश वो इस बल्ब को मिलेंगे, तो इसमें से इसका करंट कम हो गई तो इसकी ब्राइटनेस डाउन हो जाएगी, राइट। ये जो प्रिंसिपल है ये पुराने टाइम में फैन का जो रेगुलेटर होता था, पुराने जो पंखे होते हैं ना, उसमें एक टक 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 करके एक फैन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए एक ये रेगुलेटर होता था, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता था, 1 2 3 4 5 और एक नॉब से आप इसको टक करते थे। ये रेजिस्टेंस टाइप ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर होते थे जो कि फैन की स्पीड कम करने के और बढ़ाने के काम आते थे। ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया। थर्ड क्वेश्चन, 4 रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3 एंड R4 आर कनेक्टेड इन सीरीज, द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू ग्रेटर देन द सम ऑफ द 4 रेजिस्टेंसेस, नो, इंटरमीडिएट, इक्वल टू द सम ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस, यस। सीरीज में तो आपको ऐड ही करना होता है, तीनों को ऐड कर दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन, G1 G2 G3 आर द कंडक्टेंसेस ऑफ द 3 कंडक्टर्स व्हेन दे आर जॉइंड इन सीरीज, देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विल बी। सीरीज में जोड़ेंगे तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता था, R इज R1 प्लस R2 प्लस R3। व्हाट इज R? R इज 1 अपॉन G, तो व्हाट इज करेक्ट? 1 अपॉन G इज 1 अपॉन G1 प्लस 1 अपॉन G2 प्लस 1 अपॉन G3। D आंसर इज करेक्ट। Next question, in the network as shown in the figure, the potential difference across the resistances 2R is, ये 2R जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। द सेल हैज एन EMF ऑफ E वोल्ट्स एंड हैज नो इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा ये हमको बतलाना है। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है ये कहते हैं। सो इट इज E by 7, इट इज 4E by 7, इट इज 2E। इन दोनों को कंबाइन कर लो, 4R and R कनेक्टेड इन पैरेलल, इट इज 4R बिग वन अपॉन ये 2 टाइम्स है, 2 प्लस 1 3 और एक R ये कनेक्टेड है, इट इज R। सो R and R they are connected in this way and the circuit is now this। अब आप देखेंगे कि इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालेंगे। ये और ये 2 में डिवाइड कर दीजिए, इसमें करंट तो सेम जाएगी। सीरीज में आपको मैंने बतलाया था करंट इज सेम, तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना निकलेगा, इट इज इक्वल टू I इंटू R। इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना निकलेगा, इट इज I इंटू 4R बाय 3। जब आप दोनों को ऐड कर लेंगे दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज तो वो E के बराबर हो जाएगा। तो सिंपल सा मैथमेटिक्स है, इट इज IR प्लस 4R बाय 3 इंटू I, दिस टोटल ड्रॉप इज इक्वल टू E। सो व्हाट इज दिस ड्रॉप, ये हमको निकालना है। हम पहले I निकाल लें यहां से, दैट इज इक्वल टू 3 इज ट्रांसफर्ड या 3R प्लस इट इज 4 प्लस 3 7R बाय 3, इट इज इक्वल टू दिस। सो व्हाट इज I इज 3E बाई 7R। ये करंट है सर्किट के अंदर, इसके अक्रॉस ड्रॉप निकालना है, तो व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू I की जगह डालो 3E बाई 7R इंटू इस कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस डालो, कितना था 4R बाई 3। यही आंसर आ गया। 3 से 3 कैंसिल कर देना, R से R कैंसिल कर देना, इट इज 4E बाई 7। C इज करेक्ट आंसर। देखिए मैंने क्या किया है, सर्किट में इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले सॉल्व कर लिया, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लिया 4R। बाद में मैं इसके शॉर्टकट्स भी बता दूंगा आपको। ये आ गया बिग वन अपॉन n+1, ये डबल था तो 2 + 1 3, ये दोनों फिर सीरीज में थे तो इट इज 7R बाई 3, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया, ये आ गया 7R बाई 3। अब इसमें करंट जा रही है I, अप्लाइड वोल्टेज इज E, सो IR is equal to I is coming as 3E by 7R। Now same current is passing। अगर इससे पूछेंगे इसके अक्रॉस ड्रॉप निकालो तो मैं इसके अक्रॉस निकाल सकता था, करंट I ओम्स लॉ
इंटू आर, इट इज आर, ये आर आर कैंसिल हो जाता है, इट इज 3e/7 इसके अक्रॉस एंड 4e/7 इसके अक्रॉस, दोनों को ऐड करना 4 + 3 7e/7, 7 7 कैंसिल, इट इज अप्लाइड वोल्टेजेस E, ऐसे भी आ सकता है और इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं।